नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जो इंटर विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को लेकर की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो चरम पर है। और इसी बीच देखिए अब चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर के जहां पर 29 सीटों पर इन्हें चुनाव लड़ना है, इसमें से 27 लोगों का नाम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल हो गया। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें तो चिराग पासवान ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए बात करें तो चिराग पासवान सिंबल दे रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा छाई हुई है। किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो सिंबल देखते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। इसी के साथ 27 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं सूत्रों के हवाले से, और चिराग पासवान ने उम्मीदवारों को सिंबल भी सौंपते हुए तस्वीरें भी दी है। बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार की 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार ली। इनमें से 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए, जबकि 2 सीटों यानी कि महुआ और चकाई को लेकर की अभी भी बातचीत जारी है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को चुनाव का सिंबल भी सौंप दिया है। दरअसल उम्मीदवारों के चयन में चिराग ने जातीय संतुलन और युवा चेहरों पर खास ध्यान दिया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किन किन लोगों के बारे में जो है कैंडिडेट्स के नाम जो है वो फाइनल है, और सीट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले गोविंदगंज जहां पर राजू तिवारी है, इसी के साथ गलखा जहां पर सीमांत मृणाल है, इसी के साथ साहेबपुर कमान जहां पर सुरेंद्र विवेक है, बखरी जहां पर संजय पासवान है, ओबरा प्रकाश चंद्र जो है वो है यहाँ से ये कैंडिडेट होंगे। इसी के साथ ब्रह्मपुर जहां पर हुलास पांडे है। इसी के साथ बात करें तो बेलसंड से अमित रानो है और मखदूमपुर से रानी कुमारी है। तो वही फतुआ से रणधीर जो है वो ये कैंडिडेट्स है। और इसी के साथ साथ बात करें तो चिराग पासवान ने सिंबल भी सौंप दिया है। उम्मीदवारों के चयन में चिराग ने जातीय संतुलन और युवा चेहरों पर खास ध्यान दिया है। और ऐसे में देखिए ये जो लिस्ट है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि कौन सी सीट पे कौन से कैंडिडेट है, जहां पर 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं, जबकि 2 सीटों पर यानी कि महुआ चकाई को लेकर के अभी बातचीत जो है वो जारी हो। जल्दी इसका भी जो है वो खुलासा कर दिया जाएगा कि इन सीटों पर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। जहां एक तरफ बात करें तो बीजेपी ने भी अपने 71 उम्मीदवारों के नाम के बारे में घोषणा कर दी थी। मंगलवार को ये घोषणा की गई। उसके बाद सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो चिराग पासवान को लेकर के ही बना हुआ था। दरअसल बात करें तो चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, जिस पर से 27 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नाम फाइनल है, जहां 2 सीटों पर अभी भी बातचीत जारी है। और इसी के बीच देखिए बात करें तो चिराग पासवान को लेकर के सियासी गलियारों में खबरें काफी ज्यादा फैली हुई थी। चिराग पासवान नाराज है, चिराग पासवान ने चुनौती दी है, तमाम खबरें आ रही थी। और इसी बीच देखिए चिराग पासवान ने भी 27 नाम अपने उम्मीदवारों के फाइनल कर दिए। देखा आपने कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, जिसमें से 27 सीटों पर नाम जो है वो फाइनल है, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी बातचीत जारी है। और इसी के साथ साथ देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल भी सौंप दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।